दे रहे बेरोजगार युवकों के लिए अच्छी खबर नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की मंशा बता दी है। उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार युवाओं के स्किल डेवलपमेंट की दिशा में काम कर रही है ताकि वो कौशल के जरिए आत्मनिर्भर बन सके। सरकार उनकी मदद के लिए शहरी क्रेडिट योजना को लेकर आई। बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरी की चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी बेहद कम मौके मिलते हैं। इसके 1000 पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा और बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। जो लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे होते हैं, नौकरी न मिलने पर उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है, वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट विभाग सभी योजना एक छत एक अम्ब्रेला के तहत लाने का प्रयास कर रहा है और सिर्फ वेंडर ही बल्कि बड़ी कंपनियों के साथ जुड़कर योजना के बेरोजगार युवाओं को लाभ मिल सके। सरकारी नौकरी को लेकर सीएम गहलोत ने स्थिति साफ कर दी। अब किसी को मुगालते में नहीं रहने की है। सरकारी नौकरी के मौके कम मिलने वाले हैं, लिहाजा खुद पर भरोसा रखकर युवाओं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सोच विकसित कर रही है। बेरोजगारी भत्ता के भरोसे रोजमर्रा की जिंदगी लंबे वक्त तक नहीं चल सकती। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चलेंगे मेहमानों के पास। सरकारी नौकरी का ख्वाब बुनने वाले युवा सावधान हो जाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि सबको सरकारी नौकरी देना किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं है। हमारी चिंता की बात है, लेकिन युवाओं को सरकारी नौकरी की बजाय आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सोच विकसित करनी चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि बेरोजगारी सिर्फ राजस्थान की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। युवाओं को सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, उन्हें स्वरोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए। कोई सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो, किसी राज्य में, क्या कोई सरकार सबको नौकरी दे सकती है? संभव है? हमें चाहिए कि हम क्या हर क्षेत्र में प्रयास करें, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार काम कर रही है। युवाओं को इसका लाभ लेना चाहिए। 5 जवानों को 50,000 तक का लोन मिले स्वरोजगार के लिए। तो ये इस प्रकार की जो सोच है उसको हमें सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि हम व्यापार कैसे करें, स्वरोजगार कैसे करें, सोचना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट विभाग को बड़ी कंपनियों से संपर्क करें और योजना बनाएं ताकि बेरोजगारों को नौकरी का मौका दिया जा सके। सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने के मामले में हाथ खड़े कर चुकी है। अब सरकारी नौकरी की आस में बैठे युवाओं को अपना रास्ता खुद तय करना होगा। सुशांत पारेख, जी मीडिया, जयपुर। तो सरकार ने साफ कह दिया कि आप रास्ता खुद तय करिए और सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी देना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। मेरे साथ जितने मेहमान हैं मैं उनसे परिचय करवाता हूं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। नवीन माहेश्वरी जी हैं, शिक्षाविद है, कोटा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित गोयल साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश चौधरी साहब है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अरुण ढाका जी है, बेरोजगार प्रतिनिधि है, जयपुर से जुड़ रहे हैं। और आप चारों का स्वागत है इस वक्त। मैं सबसे पहले आना चाहूंगा अरुण ढाका साहब आपके पास। सरकार ने साफ यह किया है कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। दरअसल अभी जुड़े नहीं है मेरे पास, कुछ देर में हो सकता है संपर्क जुड़ जाएगा। सुरेश चौधरी साहब, मैं आपके पास आता हूं। ये बात तो सच है कि सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन साफ तौर पर यह है कि कमिटमेंट भी आप लोगों ने किया था कि नौकरियां इतने पैमाने पर देंगे। बैठे कई राजस्थान के कई हिस्सों में बैठे, कोई घर से लगातार सोशल मीडिया पर आंदोलन कर रहा। अब उनके लिए क्या होगा रास्ता?
देखो मैं आपको एक बात बताऊं संजय जी, कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कई बार बोलते हैं कि इंसानियत ही मेरा धर्म है, और राजस्थान सरकार ने पानी, बिजली, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरी ताकत लगा रखी जी। राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, और मंत्री जी ने बड़ा साफ कहा है, हम भाजपा की तरह भाजपा ने धोखा देके भारत के युवाओं को ये कहा कि 2 करोड़ लोगों को पर ईयर नौकरी देंगे, वो धोखे वाला काम हमने जी ने साफ कहा है कि सबको सरकार रोजगार नहीं दे सकती, जो सत्य है, सत्य कहना अपराध नहीं है। उन्होंने बड़ी आत्मीयता से सच्ची बात बोली है, और उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर बने, उसमें सरकार आपका सहयोग करेगी, सरकार आपके साथ खड़ी है, स्वरोजगार को प्लान करें, और 5 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए 50 लाख रुपए लोन भी दिया जाएगा। तो सरकार भाई अगर बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार आत्मनिर्भर रहेगा तो लंबे समय नहीं रह सकता। लेकिन पता है बेरोजगार क्या कह रहे हैं कि जो अभी वैकेंसीज आपके विभाग में है उनको तो भर लीजिए, अगर कि सबको नौकरी नहीं दे सकते वो भी ये मानते हैं, लेकिन जो वैकेंसियां आप लोगों ने निकाली हैं वो पूरी नहीं हुई। अगर सड़कों पर बैठे हैं तमाम अभ्यर्थी, जहां पर वैकेंसीज खाली है वहां पर सरकार भी पूरी नहीं कर पा रही। वो कहां कह रहे हैं कि सबको दीजिए नौकरी, वो तो ये कि जहां जहां पर खाली हमको दीजिए, हम योग्य हैं। जी मैं एक बात बताऊं कि पूर्व की भाजपा सरकार हर नियुक्ति को कोर्ट में ले गई, कोर्ट में खड़ा कर दिया, और ये एक महामारी देश में आई, इसमें हमारी सरकार का भी 1.5 साल खराब हो गया। और गहलोत जी उस नेचर के इंसान है मुख्यमंत्री जी, से कितने ज्यादा लोगों को रोजगार दूं, ये जितने भी खाली सीटें हैं ये जल्द भरी जाएंगी, जल्द इनकी पूरी की जाएंगे, और जितनी सरकार निकाल सकती है वो और वैकेंसी भी निकालेगी, लेकिन तमाम लोगों को तो सरकार नौकरी दे दे ये तो संभव नहीं है, ये कहा है उन्होंने। तो ये बात तो फिर बीजेपी को आप लोग क्यों कोसते हैं? बीजेपी भी तो यही कहती आई है बनिए, है ना। आप लोगों ने पकौड़े को लेकर मजाक उड़ाया था, पीएम मोदी ने कहा था कि साफ तौर पर भाई रोजगार करना सीखिए, और आप भी वही कह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने पूरे देश में भाषण दिया कि हम 2 करोड़ लोगों को 1 साल में रोजगार देंगे सरकारी। उन्होंने कहा था ऐसा, सरकारी ये मेंशन था, सरकारी कहा मेंशन था सर। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, शायद आवाज कर रही। अमित गोयल साहब जवाब दीजिए इसका। कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री खुद कह रहे कि भैया सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं, आप देने की कोशिश सरकारी तौर पर यह हो सकता है कि आपको कुछ सहायता मिल जाए, राशि के तौर पर फंड मिल जाए तमाम योजनाओं के जरिए, जिससे आप रोजगार अपना पैदा कर सको। पर बैठे उनका क्या होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी के साहस की प्रशंसा करनी चाहिए कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसका एक सीधा पर ये है कि कांग्रेस पार्टी अगर कोई घोषणा पत्र जारी करे तो जनता किसी भी तरह से उस घोषणा पत्र के ऊपर भरोसा नहीं करे। ये उनका साहसी कदम है कि उन्होंने मान लिया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र भरोसा बिल्कुल मत करना भाइयों। दूसरा उन्होंने कहा कि राजस्थान का आर्थिक कुप्रबंधन इतने चरम पर है कि हम जो सरकारी कर्मचारी हैं उसको भी तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है, तो नए कहां से भर्ती करें। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, नए नहीं भर्ती करने भैया आपको। आप ये कह रहे हो कि राजस्थान सरकार या कोई भी सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। हम भी मान लिया सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, लेकिन आपकी सरकार में 2,60,000 पद खाली है, आप उन्हीं को भर देते। अब आप कह रहे हैं कि हम 50,000 रुपए तक का लोन देंगे 5 लाख युवाओं को। तो आज की तारीख को बता दो, मंत्रालय का ऑफिशियल आंकड़ा है कि भारत सरकार की जो योजना है जो प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई थी उसके माध्यम से अब तक 28.68 करोड़ लोन दिए जा चुके हैं। 28.68 करोड़ लोन का मतलब यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति ने लोन चुका के दोबारा ले लिया हो, लेकिन 28.68 करोड़ लोन मुद्रा लोन के माध्यम से दिए जा चुके हैं, 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक के। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सुरेश चौधरी जी जो लंबी लंबी बातें कर रहे थे, भारत सरकार के पास कुल टोटल 33 लाख
सरकारी कर्मचारियों के पद होते हैं, उसमें कोई पद खाली नहीं है। राजस्थान एकमात्र राजस्थान राज्य है, राज्य के अंदर उन्होंने कहा ना कि भाई 2 करोड़ का वादा आप लोगों ने सरकारी तौर पर किया था, और वही काम तो कांग्रेस कर रही है। 2 करोड़ आप पे नहीं दे पाए थे। नहीं, अरे मैं सुरेश चौधरी जी मेरी बात सुनिए, कहीं पर भी मैं कांग्रेस, एक मिनट संजय भाई, कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र जो 2018 जारी किया, उसकी 2 लाइन पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पहली लाइन में इन्होंने कहा था कि 3500 रुपए 10 नंबर पॉइंट है, 10 नंबर बिंदु की पहली लाइन है रोजगार के लिए कि राजस्थान के प्रत्येक बेरोजगार को 3500 रुपए भत्ता देंगे। 5% लोगों को भी नहीं दे रहे हो आप। अरे सर, अगर आपने कहा कि राजस्थान के युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। कोई लड़का 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं 50,000 रुपए की योजना पर हम काम कर रहे हैं। आपके पास आपकी सरकार जाने वाली है, 60% चलेगी। मेरे साथ जुड़े हैं बेरोजगार प्रतिनिधि, इसके अलावा उपेन यादव भी जुड़ गए मेरे साथ लखनऊ से इस वक्त। उपेन, में सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, आप वहां पर बच्चों को लेकर, अभ्यर्थियों को लेकर बैठे हुए, ये बताइए, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। दबाव मत बनाइए, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करिए। देखो, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है सरकारी नौकरी के लिए आया, हम भी जानते हैं कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जो भर्तियां निकाली गई है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, उनको फोन करना चाहिए। जो नेता, जो पार्टी वादे करती है, कभी 15 लाख का, कभी 2 करोड़ का, कभी 20 लाख का, जो वादा करे तो उस पर खरा उतरे। कोई सी पार्टी हो, वादा किया है तो उस पर खरा उतरे, क्योंकि एक ग्रामीण परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी जॉब मिलती है तो उस परिवार को समृद्धि मिल जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भर्ती लटकती है तो परिवार के सपने लटक जाते हैं, क्योंकि एक परिवार में 10 लोग तैयारी करने वाले होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग मिलती है तो पूरा परिवार वो समझ जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति है जितने पद खाली है, घोषणा की है, उनको सही समय पे करना चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करवाना चाहिए। ये देश और प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। ये तो कह ही रहे मुख्यमंत्री, ये तो कह रही कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर हम एक अम्ब्रेला पर तमाम जो चीजें हैं उनको लाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों को नौकरी मिले। लेकिन वो ये सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि ये एक तरह से पॉजिटिव संकेत, पॉजिटिव बात है। संजय जी, एक चीज आपको बता दूं, गाँव में, शहरों में क्या होता है कि एक परिवार में 5 लोगों को पढ़ा रहे हैं, और 5 में से मान लीजिए कई बार उसको 1 बार 2 बार 3 बार जाता है ना, 4 वो सबसे ही दूसरे प्राइवेट काम में लग जाते हैं। घर वाले ज्यादा दिन नहीं उसको मौका देते हैं, उनको पता है कि हमारे हालात खराब है, पढ़ा नहीं पाएंगे, कोचिंग नहीं करवाएंगे, सबसे ही उनको प्राइवेट दूसरी जगह उनको काम खुद का ढूंढ लेते हैं। लेकिन जिस एक व्यक्ति का नंबर आता है उसको तो समय में रोजगार मिलना चाहिए ना। एक सवाल एक व्यक्ति के साथ एक परिवार का है, 10 लोगों का है, जो घोषणा की जाए उसको समय पे की जाए। आपने घोषणा कर दी 1 लाख की, आपने कर दी 53,000 की, आपने कर दी 15,000 की, आपने बजट में घोषणा की, या तो घोषणा करो। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो संभावना में आऊंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। अरुण ढाका, मैं आपके पास आता हूं। आपने भी मुख्यमंत्री का बयान सुना और रिपोर्ट भी चल रही है। अभी बताइए रास्ता क्या आप लोगों के पास है, क्योंकि जो नौकरियां हैं वो सालों से है, कोई उसका रास्ता दिख नहीं रहा है। अब मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि भाई राज्य सरकार बस की बात नहीं होती कि सबको नौकरी दी जाए। तो ये साफ संकेत है कि दबाव बनाने की रणनीति, जितनी नौकरियां हैं जितना हम दे सकते हैं उतना देंगे, वरना अपना रास्ता आप देखिए अपने हिसाब से। ये बिल्कुल सही है। सारे लोग ये कहते हैं कि साहब बिल्कुल नौकरियां बहुत कम है, 2% है, पूरे इंडिया लेवल में 2% से कम को सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन बात ये है कि अब ये चर्चा सब जितनी नौकरियां उतनी देंगे, तो वो देंगे कब? आज अभी ये जो 2018-2021 में आके आरएस का रिजल्ट आया है, ऐसे हर भर्ती 4 से 5 साल लटक जाती है, चाहे वो यूजी पीजी विवाद हो सब, या और किसी भी भर्ती का कोई भी विवाद हो, ये आपसे कुछ ना कुछ डाल देते हैं सिलेबस में या किसी भर्ती में डाल देते हैं, और फिर बच्चा भटकता रहता है, कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट, और वो भर्ती 4 से 5 साल चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ, या तो उस सिस्टम को आप इस तरह से तैयार कीजिए कि बच्चा टाइमली अपनी नौकरी ले सके। और स्किल डेवलपमेंट की बात जहां तक है, उसके लिए आपको शिक्षा व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, शुरू से ही आपको स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। अब आप अभी आके कहते हो साहब स्किल डेवलपमेंट कीजिए, अब क्या बताइए, 32 साल का युवक या 35 साल का युवक अभी स्किल डेवलपमेंट कहाँ करेगा? कौन उसको करे? उसको नौकरी कौन देगा? भाई आपको जा सकते हो, सरकारी में जाना है तो इस तरफ जा सकते हो, इसके लिए एक ढांचा तैयार हो, पर्टिकुलर सिस्टम तैयार हो। सब जानते हैं कि नौकरियां कम है, लेकिन जो है उसको तो टाइम पे दिया जाए, पूरा करिए। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही है। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, बहुत सारे मेहमान है, थोड़ी देर सबके पास आऊंगा अरुण जी, आऊंगा दोबारा। नवीन माहेश्वरी जी, आप शिक्षाविद है सर, शिक्षा प्रणाली को सुधार है आज का युवा, क्योंकि स्किल डेवलप
भी हो सकता है सरकारी